हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल हियर। सो आज की क्लास में हमें जो पढ़ना है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में और मटेरियल नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है नाउन पढ़ा था, नाउन क्या होता है उसके 3 प्रकार हम पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, भाववाचक यानी कि किसी भी चीज़ का जो है या एक्सप्रेशन या भाव को व्यक्त करता है। ठीक है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे अ नेम इज़ गिवन टू अ क्वालिटी, किसी का गुण बताता है। स्टेट, किसी की अवस्था बताता है। फीलिंग, यानी कि किसी का जो किसी के बारे में क्या सोच है उस सोच को दर्शाता है। या इमोशंस, जो हमारे भाव होते हैं उनको दर्शाता है। इन सब को जो दर्शाता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे गुस्सा क्या है? ये हमारा एक प्रकार की फीलिंग होती है किसी के प्रति, ये हमारे एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, सो ये हम जो है चीज़ें इन्हें पकड़ नहीं सकते गुस्से को। ठीक है, या फिर इसे हम तोल नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसलिए ये क्या एब्स्ट्रैक्ट, खुशी हो गई हमारी। ठीक है, या हम जो है हमारी बुद्धि हो जाती है। ठीक है, किसी का ज्ञान हो गया है ना, ये सब चीज़ें क्या है कि हम छू नहीं सकते, इनको सिर्फ फील कर सकते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है ना। सो चाइल्डहुड हमारा बचपन हो गया। एंगर, गुस्सा, हैप्पी, जब खुश होते हैं, ये सब चीज़ें किस में आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच, इसे हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, हिज नॉलेज अबाउट द महाभारत इज़ वेरी गुड। उस व्यक्ति का जो नॉलेज है, उसका नॉलेज जो है महाभारत का है के प्रति जो है बहुत आउटस्टैंडिंग है। हम कह सकते हैं कि बहुत जो है अच्छा है उसका नॉलेज महाभारत के प्रति। तो उसके नॉलेज को हम जो है महसूस कर सकते हैं, वो हमें बताएगा तो हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन क्या हम उसका ज्ञान उठा के हम ले सकते हैं? नहीं। ठीक है, हम उसको नहीं ले सकते। विजडम कैन नॉट बी बाउट, है ना। विजडम यानी कि बुद्धि, उसे खरीदा नहीं जा सकता। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो सीन हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसलिए खरीद नहीं सकते, है ना। तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला है हमारा मटेरियल नाउन। द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड इज कॉल्ड ऑफ मटेरियल नाउन। ऐसी चीज़ है जिसका खुद भी एक वो चीज़ है और उस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो अपने आप में भी एक जो है अपनी क्वालिटी रखता है, उस चीज़ से हम और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि दूध, अपने आप में भी वो जो है दूध का हम क्या करते हैं, उसे पी भी सकते हैं, लेकिन दूध से बहुत सारी चीज़ें बना भी सकते हैं। घी हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, छाछ हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें हम उससे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस में कहलाएगी? मटेरियल नाउन में। जैसे कि कोल, है ना, मिल्क, शुगर, आयरन, गोल्ड, वुड, एटसेट्रा, ये सभी चीज़ें अपने आप में एक सब्सटेंस है, एज वेल एज इनसे बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जा सकती है। तो ये मटेरियल नाउन में आती है। मटेरियल नाउन जो है जिनमें जो हम काउंट कर सकते हैं, है ना, कैन बी काउंटेड। मटेरियल नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, बुक, पेंसिल, पेन, ग्लास, मोबाइल, इनको काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो होती है मटेरियल नाउन में, वो होगी जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे दूध, आप दूध को काउंट नहीं कर सकते, आप नाप जरूर सकते हैं, 1 लीटर है, 2 लीटर है, लेकिन उसमें कितनी बूंदें हैं वो आप नहीं नाप सकते। कैसे नहीं नाप सकते हैं? बूंद बूंद करके भी हम नाप तो सकते हैं, लेकिन कभी कोई बूंद मोटी गिरेगी, कोई पतली गिरेगी, एक जैसी नहीं गिरेगी, है ना। ऑयल हो गया और जो है चाय हो गई, है ना, इन सब चीज़ों को जो लिक्विड स्टेज में रहते हैं उन्हें हम नहीं काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा यहाँ पे नाउन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने अभी तक जो है टेंस सारे पढ़ चुके हैं। 12 प्रकार के टेंस है, उसके भी सब टाइप हमने 48 प्रकार के टोटल टेंस पढ़ चुके हैं। नाउन भी हमारा अभी हो चुका है। ठीक है, इसके बाद जो है अगले वीडियो में और भी बहुत कुछ इंग्लिश के बारे में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।